हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का सत्यम स्टडी पॉइंट में। सो गाइस, मैं आप लोगों के साथ इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। याद रखिए गाइस, ये क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए, याद रखिए बेसिकली अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन की शुभारंभ करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार है दोस्तों। कहता है, माल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गरीबी, बी रोजगार, सी रोगों से एंड डी जनसंख्या से। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट, यानी कि जनसंख्या से इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है, कहता है राष्ट्रीय आय का आकलन करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO, सी योजना आयोग एंड डी RBI। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा, यानी CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि माल्थुसियन के जनसंख्या के अनुसार डॉट डॉट है, क्या है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं इस ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बड़ा ऑप्शन है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? कहता है टपकन सिद्धांत अपमात्रीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है? ऑप्शन ए निवेश, ऑप्शन बी बचत, सी आय वितरण एंड डी उपयोग। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए मार्शल, बी क्लार्क, सी सुम्पीटर एंड डी जोन्स रॉबिन्स। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सुम्पीटर इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? ऑप्शन ए वॉन-गन्स का नियम, ऑप्शन बी ग्रीन का नियम, ऑप्शन सी ग्रेशम का नियम एंड ऑप्शन डी KN का नियम। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ग्रेशम का नियम इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से मांग के सिद्धांत का अपवाद है यानी एक्सेप्शन क्या है? ऑप्शन ए सार्वजनिक संपत्ति, ऑप्शन बी मूल या आवश्यक संपत्ति, सी क्लब संपत्ति एंड डी साधारण पुल संसाधन। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी मूल या आवश्यक संपत्ति इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ है डॉट डॉट होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए सकल मांग, बी बाजार मांग, सी व्यक्तिगत मांग एंड डी क्रय क्षमता पर निर्भर मांग। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी क्रय क्षमता पर निर्भर मांग जो होती है, यानी डिमांड जो होती है, वही अर्थशास्त्र का मांग के अकॉर्डिंग देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहे तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होता है? ऑप्शन ए नकारात्मक, बी कोई संबंध नहीं, सी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है एंड ऑप्शन डी सकारात्मक। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी नकारात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों आपका लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी आय वितरण यानी इकोनॉमी से रिलेटेड एंड ऑप्शन डी पॉवर्टी यानी गरीबी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा आय वितरण इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए रोजगार दर, ऑप्शन बी कार्य योग्य आय लोच, ऑप्शन सी किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच संबंध एंड ऑप्शन डी आय वितरण। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये इसका ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, यानी कि डी। यानी ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दोस्त क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों आपका कि एक अंधिमान वक्र x और y के विभिन्न संगतों से मिलने वाली संतुष्टि के डॉट स्तर को मापती है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, उदासीनता वक्र के समान स्तर को मापता है? ऑप्शन ए दो कारकों के उत्पाद, ऑप्शन बी दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि, ऑप्शन सी आय व पूंजी से प्राप्त संतुष्टि एंड ऑप्शन डी व्यय तथा बचत से प्राप्त होने वाली संतुष्टि। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि वे दो क्षण कौन से हैं जिनका संबंध पर्यावरण
कुजनेट वक्र द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए असमानता और कर राजस्व, ऑप्शन बी असमानता और प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी पर्यावरणीय अवनति और कर राजस्व आय, एंड ऑप्शन डी पर्यावरणीय अवनति और प्रति व्यक्ति आय। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पर्यावरणीय अवनति और प्रति व्यक्ति आय इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, समाज के साथ सीमित उत्पादक संसाधनों के कारण अपेक्षाकृत दुर्लभ वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को डॉट मदद से चित्रित किया जा सकता है? ऑप्शन ए सीमांत उपयोगिता वक्र, ऑप्शन बी बजट रेखा, ऑप्शन सी उत्पादन संभावना वक्र, एंड ऑप्शन डी यानी मांग वक्र। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी उत्पादन संभावना वक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कहता है मांग वक्र अधीन अधिनित होता है? ऑप्शन ए द्विअधिकार के, ऑप्शन बी एकाधिकार, ऑप्शन सी शुद्ध प्रतिस्पर्धा, एंड ऑप्शन डी अल्पाधिकार। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा अल्पाधिकार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों आपका कि जब स्थानपान उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए है दोस्तों बाहर की ओर खिसकेगी, ऑप्शन बी शुरू के में अंदर की ओर तथा एक अवधि के बाद बाहर की ओर खिसकेगी, ऑप्शन सी अंदर की ओर खिसकेगी, ऑप्शन डी स्थिर रहेगी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा, यानी कि बाहर की ओर खिसकेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों आपके साथ कि निम्नलिखित में से क्या एक केंद्रीय आर्थिक समस्या नहीं है जिसे उत्पादन संभावना वक्र यानी पीपीसी द्वारा हल किया जा सकता है? ऑप्शन ए है दोस्तों संसाधन का पूर्ण उपयोग, ऑप्शन बी आर्थिक समाज, ऑप्शन सी सतत उपभोग, एंड ऑप्शन डी आर्थिक दक्षता। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन सी इज द राइट, यानी सतत उपभोगता से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? यानी मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से दोस्तों, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? ऑप्शन ए निर्माता, ऑप्शन बी विश्व अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी उपभोक्ता, एंड ऑप्शन डी बिचौलिया। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन ए इज द राइट, यानी कि निर्माता। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज की मांग का परिणाम है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आई का मांग, ऑप्शन बी व्युत्पन्न मांग, ऑप्शन सी मिश्रित मांग, एंड ऑप्शन डी प्रत्यंग मांग। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन बी इज द राइट, यानी कि व्युत्पन्न मांग इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी लेसेस डॉटर फेयर प्रणाली की एक विशेषता है? ऑप्शन ए सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं होता, सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ऑप्शन बी बाजार के कारक अत्यधिक नियंत्रित होते हैं, ऑप्शन सी यह एक ऑप्शन सी है दोस्तों एक समाजवादी प्रणाली है, ऑप्शन डी सरकार का सर्वाधिक हस्तक्षेप होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन ए इज द राइट, यानी सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं होता, यानी लेसर फेयर जो भी लेसर फेयर सिस्टम है उन पर जो सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ डॉट डॉट होता है। ऑप्शन ए शकल मांग, ऑप्शन बी बाजार मांग, ऑप्शन सी व्यक्तिगत मांग, एंड ऑप्शन डी क्रय क्षमता पर निर्भर जो भी डिमांड होती है यानी मांग होती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी क्रय क्षमता पर निर्भर जो भी मांग होंगी वो हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के साथ, किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? ऑप्शन ए मार्टफ्रीड हैवर्लर, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी मिल्टन फ्रीडमैन, ऑप्शन डी जॉन किन्स। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मार्टफ्रीड हैवर्लर ने इसका सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए नकारात्मक प्रभाव, ऑप्शन बी सकारात्मक प्रभाव, ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ध्यान रखें, ये आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नात्मक ब्याज प्रणाली का उद्देश्य निम्न में से किन्हें रियायती कर्ज प्रदान करना है? ऑप्शन ए समाज के कमजोर तबके के लोग को, ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को, ऑप्शन सी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को, एंड ऑप्शन डी वे बड़े निर्यात को। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा, यानी समाज के जो भी कमज़ोर तबके के जो लोग हैं उनको। तो दोस्तों आज का ये हमारा सेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक ज़रूर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का मेरा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। चलिए।